इस वक्त मैं नवाबगंज तहसील परिसर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोगों की मांग यह है कि 70 करोड़ रुपए के ओसवाल चीनी मिल पर बकाया है, उसको लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। इसमें आपको बता दें तमाम राजनीतिक लोग भी हैं, अब इनसे जानते हैं आखिर क्या क्या मांगे हैं, क्या कहते हैं वो लोग। इस वक्त मेरे साथ में आप पार्टी नेता सुनीता गंगवार जी मौजूद है। मैडम, जानना चाह रहा हूँ यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप बैठी हुई हैं, तो कुछ बताएं। आप सभी को मालूम है और सभी मीडिया बंधुओं ने सहयोग भी किया है इस जन समस्या को उठाने में। 27 तारीख को एक सांकेतिक धरना मैंने दिया था किसानों के साथ में कि ओसवाल मिल द्वारा जो है बकाया पेमेंट अभी तक 2 साल का इन्हें पेमेंट नहीं दिया गया है। ये मतलब एक घोर अन्याय किसानों के साथ में हो रहा है। कहीं पर भी उन्हें इसका समाधान नहीं मिला, उनका भुगतान नहीं है। उसी के लिए ये प्रशासन को लिखकर दिया गया था कि अगर कोई 15-20 दिन का समय भी दिया गया था कि यदि भुगतान नहीं होता है या भुगतान का कोई एक श्योर तारीख नहीं दी जाती है तो ये फिर अनिश्चितकालीन धरना। मैडम, ये धरना सुनीता गंगवार जी का है, आप पार्टी का है या किसानों का है? आपको क्या लगता है ये धरना आप यहाँ पर कहीं? नहीं, किसान तो बैठे ही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपका व्यक्तिगत है या पार्टी की तरफ से? आपको यहाँ पार्टी का कहीं कोई चीज दिखाई दे रही है? और ये व्यक्तिगत सुनीता गंगवार की लड़ाई कैसे हो सकती है जबकि यहाँ तो मेरा पैसा भी नहीं है? तो ये व्यक्तिगत अगर आप लोग इसको कहते हैं तो बड़े अफसोस की बात होगी अगर मैं मीडिया के द्वारा इसे व्यक्तिगत। लगातार आप किसानों के समर्थन में आप बात करती हैं, लगातार धरना प्रदर्शन करती हैं, उनकी बात उठाती रहती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, भाजपा की सरकार है, फिर भी यही हालात है। सरकार बदलती गई, जो जनप्रतिनिधि हैं वो बदलते रहे, लेकिन किसानों के वही हालात हैं जो पहले थे। यही अफसोस की बात है कि कोई भी सरकार बनी हो, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन किसानों के साथ हमेशा अन्याय रहा है। और किसान अपनी मेहनत करता है, सबसे ज्यादा अगर मेहनती कोई होता है तो वो किसान होता है। किसान का पैसा बड़ा मेहनत का होता है और उसके साथ ये इतना गलत हो रहा है, उसका पैसा नहीं मिला। कोई तो आवाज उठाएगा, कोई तो उनकी आवाज, किसी को आवाज बनने से रोका तो नहीं है। बहुत सारे नेता हैं वो इस धरने के प्रदर्शन के द्वारा या किसी भी तरीके से किसान की इस लड़ाई को लड़ते, किसी ने रोका तो नहीं है। लेकिन जिसके अंदर दर्द होगा, जिसको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, तो वो निकल के आएगा। सुनीता गंगवार को लगा तो मैं निकल के आई हूँ और मैं किसान की लड़ाई लड़ रही हूँ। किसी राजनीतिक पार्टी के ये मंच नहीं है, मैंने ये बार बार कहा है। ये आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है, ये बीजेपी का मंच नहीं है, ये समाजवादी का मंच नहीं है। और यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी पार्टी के रास्ते से यहाँ नहीं आया, केवल किसान है वो, और यहाँ पर बैठा हुआ केवल किसान की लड़ाई। नहीं, जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, जो रक्षक जिन्हें कहा जाता है, उनको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव के समय तरह तरह के वो लोग वायदे करते हैं, लेकिन इस धरने में कोई देखने को नहीं मिल रहा है, ना उनकी बात उठाता है कोई। इसी चीज को तो पूरी जनता देख रही है, आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि जो जिनको जनता ने चुन के भेजा है, बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे, जनता ने बड़ी उम्मीदों से भेजा था और बड़ी प्रचंड सरकार बनाई है। ये भी नहीं कह सकते हैं इस सरकार के जनप्रतिनिधि कि भाई हम विपक्ष में हैं, हमारे हाथ बंधे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसी भी बात नहीं है, पूरी ताकत दी है जनता ने। उसके बावजूद भी ये किसान इस तरह से उत्पीड़न इनका हो रहा है, तो ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं है कि किसान जाए भाड़ में वोट लेने की राजनीति करते हैं। उन्हें पता है कि आने वाले चुनाव में हम फिर से वोट नई तकरम करेंगे। 200-250 किसानों की संख्या होगी आपके साथ में इस समय और 70 करोड़ रुपए के लगभग किसानों का बकाया है। तो आपको लग रहा है किसान जागरूक है? इतनी कम संख्या में आना चाहिए? क्या ये सरकार ये कहना चाहती है कि जब एक एक किसान यहाँ पर बैठा दिखेगा, 161 गांवों का एक एक किसान बैठेगा तब हम पैसा देंगे? क्या ये सरकार ये कहना चाह रही है? ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि जैसे देश की सुरक्षा के लिए सेना लड़ती है, पूरा देश तो नहीं लड़ने जाता है वहां पर कि पूरा देश बॉर्डर पे खड़ा होता है जाके, सेना लड़ती है। ऐसे ही जागरूक होना चाहिए अपनी आवाज उठाने का। आप जागरूकता किसे कहना चाहेंगे कि सारे किसान आए तो हम जागरूक माने? देखिए, जो जागरूक हो जाता है, जो जंग लड़ता है, जो सिपाही होता है, जो मजबूत होता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर पैदा किया गया। अरे हम जाएंगे धरने प्रदर्शन में तो ऐसा न हो हम पे लट पड़ जाए। जिसके अंदर ये डर नहीं होता वो यहाँ पर बैठा, कल उनके जिनके अंदर से डर निकल जाए वो भी यहाँ बैठे मिलेंगे। आपको डर नहीं है? मुझे नहीं लगता है। मैं गलत आवाज नहीं उठा रही हूँ, मैं संवैधानिक दायरे में काम कर रही हूँ, मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर रही हूँ। तहसील प्रशासन का कोई अधिकारी आया? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। तो ये धरना आपका एक दिन का है, अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन है। मैंने आप मीडिया के माध्यम से ये बात बताई थी कि जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है, किसानों का पैसा नहीं मिल जाता है, तब तक ये धरना नहीं। अभी तक आश्वासन मिलता था, क्या आश्वासन पे ही खत्म हो जाएगा धरना? नहीं, आश्वासन पर आप देखना चाहते हैं? आश्वासन पर नहीं खत्म होगा। इस आश्वासन पे तो खत्म हो सकता है कि इस तारीख में वो भी जिसको ये विधिक अधिकार है ये बात कहने का, उसके द्वारा जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जब ये कहा जाएगा कि इस तारीख में किसानों का पैसा डाल दिया जाएगा उनके खाते में, लिखित में हमें देंगे, तब उस पर तो धरना समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तहसील परिसर में ना तहसीलदार साहब है, ना एसडीएम साहब है, सभी लोग जा चुके हैं यहाँ से। तो हम तो अपनी सिस्टम से मांग करें, वो जा चुके हैं, ये उस बात को वो देखें। आप लोग रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, हम रात भर रहेंगे यहाँ पर। धरना चलता रहेगा? हाँ, धरना अनिश्चितकालीन दिन और रात का है, ये बात प्रशासन को पता है। और तहसील में अधिकारी सुबह थे, उसके बाद चले गए। अब ये भी देखना है कि कब तक अनदेखा करते हैं।